आप सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा और दीपमाला उत्सव की तो शुभकामनाएं हैं ही आप लोगों के साथ। आज सभी को, मेरे परिवार को, जो मेरा ये वाला परिवार है। और आज के दिन श्री राम जी अपने घर वापस आए थे, अयोध्या वापस आए थे। तो 14 वर्ष के बाद आए थे, आप लोग ये सब जानते ही हैं। तो एक तो हम ये जानते हैं कि पूरी प्रजा ने उनका वेलकम किया था, इतना दीपक जला के। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 14 वर्ष राजा उस नगर में था नहीं, उस अपनी प्रजा को, नगर मतलब देश को देख नहीं पा रहा था। तो प्रजा का क्या हाल हुआ होगा अपने राजा के बिना। तो वो कहते हैं ना, वो डर, वो भय, वो अंधेरा था उनके जीवन में, जो प्रभु राम के आने से। और वो प्रभु राम हमारे एक सिंपल राजा और एक प्रभु राम, एक राजा पुरुषोत्तम राम जैसा बेटा, एक राजा पुरुषोत्तम राम जैसे राजा जो अपनी प्रजा को इतनी प्यार करते थे, जो अपने संस्कारों को, अपने माता पिता को इतनी प्यार करते थे, वो वापस आए थे। तो उनके लिए, उनके स्वागत में उन्होंने दीपों को जलाया। और कहा जाता है कि दीपावली की अमावस्या बहुत गहरी अंधेरी होती है, तो उस रात को जगमगा देना चाहिए, अंधेरा घर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये निगेटिविटी हमेशा फंस जाती है। अब जब हम लोगों को उत्पन्न किया प्रभु ने, हमारे उत्पत्ति के जो वो कहा गया, वो विष्णु भगवान से जोड़ा गया। विष्णु भगवान और दूसरा नरकासुर नामक राक्षस का वध करने के कारण भगवान कृष्ण को भी इस दिन बहुत याद किया जाता है। तीसरा, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी है। तो ये दिन, दीपावली हमारे लिए बहुत स्पेशल हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने जब हमें, अपने बच्चों को संभाला, उस समय माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और माँ महालक्ष्मी 8 रूपों में प्रकट हुई। ये माँ लक्ष्मी के 8 रूप हैं: गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी और धन लक्ष्मी। और साथ ही साथ हमारे जीवन में 8 तरह की लक्ष्मी जब हमारे जीवन में आई, वीर लक्ष्मी, तो हमारे जीवन में अंधकार दूर हुआ। और वो 8 तरह की लक्ष्मी ही हमारे जीवन में चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ये 8 लक्ष्मियों का क्या मतलब है, इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, हम इनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना यंत्र, श्री यंत्र। तो ये मेरा श्री यंत्र है, जिसकी मैं बहुत सालों से पूजा कर रही हूँ। ये गजा लक्ष्मी, ये आप धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, वीरा लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी। तो आइए जान लेते हैं इनको कैसे। ये श्री महाभागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी का पहला स्वरूप है आदि स्वरूप, जो है महालक्ष्मी। जब सृष्टि भगवान विष्णु ने उत्पन्न करी और उसको, सृष्टि को चलाने के लिए जब महालक्ष्मी की साधना करके, महालक्ष्मी की वंदना करके उनको लाया गया, उनके स्वरूप को प्रकट किया गया, तो वो आदि रूप उनका माना गया है। यह है अपने जीवन का साक्षात्कार, अपने आप की पहचान, अपने जीवन की पहचान, अपने अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को देखना आदि लक्ष्मी है। अपने आप को पहचानना, आपका जन्म क्यों हुआ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आदि लक्ष्मी। तो सबसे प्रथम है आदि लक्ष्मी माता। तो माँ के दूसरे स्वरूप के बारे में बात कर लेते हैं, जो है धन लक्ष्मी। माँ का दूसरा स्वरूप, जिनके हाथ में आप देख सकते हैं धन का मटका है और नीचे भी धन के मटके भरे पड़े हैं। वो कमल पर बैठी हैं और यहाँ पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो धन नीचे गिर रहा है, यानी पैसा, मनी, पावर, जो भौतिक संपदा को हमारे जीवन में लाता है, जो हमारे जीवन में सही तरीके से आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, पैसे से संबंधित सभी परेशानियों को दूर करता है, कर्ज संबंधित सभी परेशानियों को दूर करता है। कुबेर जी के साथ ये रूप की पूजा की जाती है माँ के धन लक्ष्मी की। माँ के तीसरे स्वरूप के बारे में बात कर लेते हैं, धान्य लक्ष्मी, जिनके हाथ में आप देखिए अनाज भी देख रहे हैं, हाथ में केले हैं, एक हाथ में अनाज है। इसे माँ अन्नपूर्णा देवी से भी जोड़ा गया। माँ अन्नपूर्णा देवी का रूप है ये, और संसार को धान्य यानी अन्न और अनाज के रूप में वास करती हैं। धान्य लक्ष्मी को अन्नपूर्णा के रूप का में भी माना जाता है। इनको प्रसन्न करने से अनाज की कभी कमी नहीं रहती, घर में हमेशा बरकत बनी रहती है।
इसके लिए कभी भी अनाज का खाने का अनादर बिल्कुल ना करें। जो भी बना है उसको दिल से खाएं। यह आपके जीवन को, अपने आपके शरीर को पौष्टिक बनाता है, पौष्टिक तत्व दे करके आपके जीवन में धान्य लाता है। माँ लक्ष्मी का ये स्वरूप के बिना कोई भी मनुष्य, इनफैक्ट जीव प्रजाति ही जिंदा नहीं रह सकती। तो जय माँ धान्य लक्ष्मी, जय माँ गजलक्ष्मी। तो जो चौथा स्वरूप है वो है माँ गजलक्ष्मी का। गजलक्ष्मी जब हमारे जीवन में आती है तो हर तरह की लग्जरी और कंफर्ट लेकर के आती है। आप इनके साथ हाथी को देख रहे हैं तो वाहन को देखना, हमारे जीवन में जितने हमारे सुख से, भौतिक चीज़ों से, संसाधनों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, वाहन हैं, वो लाती हैं गजलक्ष्मी। हाथी यानी पावर, यानी ऊंचाइयाँ। तो आपके जीवन में जो शक्ति है, जो ऊंचाइयाँ हैं, जो पावर है, जो आपके नेम की पावर है, आप औरों से अलग दिखते हैं जब आप हाथी पे बैठ जाते हैं, तो वो ऊंचाइयाँ और वो पावर लाती हैं माँ गजलक्ष्मी। तो हम सभी के जीवन में आए। माँ का छठा स्वरूप है माँ संतान लक्ष्मी। हमारे जीवन में संतान का होना, माँ संतान लक्ष्मी, जैसे कि आप उनके गोद में देख रहे हैं, स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी हैं, स्कंद कुमार जी। और माँ संतान लक्ष्मी हमें एक ऐसी संतान देती है जो हमारे कुल का, हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाता है, हमारा वंश आगे बढ़े, हमारे घर में एक ऐसी संतान समझदार हो जो हमारे घर को, हमारे घर को आगे बढ़ाए, घर को संभाल कर चले, साथ ही साथ माता पिता का नाम रोशन करे, माता पिता का ध्यान रखे। तो ऐसी संतान माँ संतान लक्ष्मी हमें कृपा करती हैं। तो जय माँ संतान लक्ष्मी। सभी के घर संतान हो और एक अच्छी और एक स्वस्थ संतान होना ज़रूरी है। तो छठे नंबर पर आती हैं वीर्य लक्ष्मी। ये वीरता का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में साहस, वीरता, एटीट्यूड, हमारे जीवन में हर तरह का साहस लाता है। हमारे जीवन में जितना संघर्ष है, मुश्किलें हैं, हमारे जीवन में जितना मुश्किलें हैं, जितना स्ट्रगल है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए जो हमें शक्ति, साहस दे सकती हैं, वो है वीर लक्ष्मी। चाहे हमारे जीवन की रोज़मर्रा की परेशानियां हो या बड़ी बड़ी परेशानियां हो, ये अंदर हमारे एक कॉन्फिडेंस का वो देती हैं माँ वीर लक्ष्मी। जय माँ वीर लक्ष्मी। अब हैं जया लक्ष्मी या विजया लक्ष्मी। इन्हें दो नामों से जाना जाता है, जया भी कहते हैं, विजया भी कहते हैं। विजया, जैसा कि आप नाम समझ ही रहे हैं कि जीवन में हर क्षेत्र में विजय, सफलता पाने वाली। जय यानी नाम, नेम, फेम, सफलता, सफल बनाने वाली। तो यह हमारे जीवन में यश, कीर्ति, संपन्नता, सम्मान, रिस्पेक्ट लाती है। तो जय माँ विजया, जय माँ विजया लक्ष्मी। तो माँ का जो आठवां स्वरूप हमारे जीवन में आता है वो आता है ऐश्वर्य लक्ष्मी यानी विद्या लक्ष्मी। विद्या, ज्ञान, कला, कौशल को प्रदान करती हैं। ये ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप है। ये हमारे जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में सफल बनाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों में इनके हाथ में एक किताब भी है जो हमें ज्ञान देती हैं। तो माँ विद्या लक्ष्मी ये हंस पर सवार हैं। जैसे कि आप माँ महालक्ष्मी को चंचलता के नाम से जानी जाती है, सबसे ज़्यादा स्थिर लक्ष्मी माँ विद्या लक्ष्मी है। ये जीवन में स्थिरता लाती हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान से ही हम अपने जीवन में स्थिरता और ऐश्वर्य ला सकते हैं। तो आठवीं लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी या फिर ऐश्वर्य लक्ष्मी, जो हमारे ज्ञान, कौशल, कुशलता से, दिमाग से आती हैं। तो जय माँ विद्या लक्ष्मी, जय माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी। तो हमारे जीवन में जब महालक्ष्मी आई, वो आठों आयामों को लेकर के आई, और आठों आयामों को पूरा करने के लिए हमें अष्टलक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर ये 8 चीज़ें आपके पास है, संतान, धन, ऐश्वर्य, संपदा, गाड़ी, बंगला, सुख, विद्या, तभी आप पूर्ण हैं। अन्यथा आपके जीवन में कोई भी एक लक्ष्मी कम हुई तो आपके जीवन में अंधेरा बना रहता है। तो माँ को इस दीपावली पर करिए प्रसन्न। जब आप माँ की मूर्ति को देखते हैं तो उनके 8 रूपों को जाप करिए, नाम से उनको याद करिए, उनके 8 रूपों का नाम लीजिए और उनको चांट करिए कि मेरे घर अष्टलक्ष्मी स्थिर निवास करे। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। मुझे बहुत अच्छे लगेंगे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स। आई लव यू यूनिवर्स। और दीपावली की अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू।